Bismillahirrahmanirrahim. This is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. This video is for those people who do not want to invest on their preparation, who think that going to some academy or some coaching center or hiring a trainer is a waste of money. So I'll give you a 4-week self-study plan in which if you follow rigorously that routine, you will be able to get 6.5 or maybe 7 bands at home. You don't need to go to any academy or you don't need to hire any instructor. Although there are some conditions at the end of the video, I will tell that on that particular moment, you need a little bit guidance for your mock test or for your feedback. But I have designed a 4-week plan. If you follow that, you'll definitely get 6 or 6.5 minimum bands if you follow it properly. And that's the hardest job, to follow the routine at your home. That's why we are there, that's why academies are there, that's why trainers are there, and that's why you have to invest on your preparation methodology. So we'll go towards the video. There are 4 weeks I will tell you. Obviously, you can start maybe 1 week or 10 days before and you can do something pre-preparation work, like you can work with the vocabulary, you can read some passages, you can listen some audios, you can do that before starting that 4 weeks so that you have a bit introduction of IELTS. चलते हैं हम अपने प्लान की जानिब कि 4 वीक में आपने अपना IELTS का करना है. उसमें आपको समराइज, आई टेल यू दैट इन फर्स्ट वीक यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स of listening, reading, writing and speaking. There is another strategy that you do it module by module, which we do in our academy, but here is the 4-week plan which you can take 4 modules simultaneously at the same time, right? The first week is understand the basics. Second week, skill building. Third week, full practice with timing. And week number 4 is real exam simulation. You can call it mock test. Right, we'll start from the first week. पहले वीक में आपने क्या करना है, चूंकि मैंने आपको कहा है कि आप इससे पहले एक वीक में कुछ IELTS की 2-3 बुक्स ले लें मैनुअली. फौरन आप सिमुलेटर पे या आप कंप्यूटर पोर्टल पे ना बैठें, आप बुक ले लें, थोड़ा उसका स्टडी करें, मैनुअली उसको पढ़ें, रीडिंग को, लिसनिंग को सुने, वोकैबुलरी का थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, तो यू विल गुड प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रिपरेशन प्लानिंग. आप लिसनिंग के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे काम करेंगे. वीक 1 की बात कर रहे हैं हम, जिसमें आप बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे, टेस्ट फॉर्मेट और अपनी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे. लिसनिंग में आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 को 2-2, 3-3 दफ़ा करें, सेक्शन 2 को 2-2, 3-3 दफ़ा करें, फिर सेक्शन 1 और 2 को मिला के करें, सो दैट यू कैन गेट 16, 17, 18 आउट ऑफ 20. ठीक है. और कीवर्ड्स और जो स्पेलिंग्स हैं उस पर फोकस करें, वो ठीक करें, क्योंकि ये बेसिक है. अब ये आपने इस पे लगा लिया. देखिए, एक और चीज़ मैं मेंशन नहीं की कि आपको इस सारे प्लान में डेली 3 आवर्स स्पेंड करने हैं. अब ये शाम को रखें, सुबह रखें, दिन को रखें, अब ये आप पर है. 2 to 3 आवर्स आपने स्पेंड करने हैं. अच्छा, ये आपने लिसनिंग पे आपने 30 to 40 मिनट्स लगा ली विदाउट एनी ब्रेक. फिर आप रीडिंग पे आ जाएं. आप एक पैसेज उठाएं, पहले वाला उठा लें, पहले वो करें, कॉम्प्रिहेंशन करने की ट्राई करें, क्योंकि वोकैबुलरी आप पहले ट्राई कर चुके हैं, पैसेजेस आपने पढ़ ली हैं, थोड़ा बहुत आपको पता है. आप एक पैसेज अटेम्प्ट करें, उसके क्वेश्चन आंसर, चाहे वो ट्रू फॉल्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जो भी हैं, आप वो ट्राई करें, अटेम्प्ट करें. ठीक है. स्किम करें, याद ना करें, और आंसर द क्वेश्चन करें. स्किम करें, क्वेश्चन पढ़ें और पैसेज में से आंसर ढूंढने की कोशिश करें. पहले वीक में आपने रीडिंग की ये प्रैक्टिस करनी है. 30 मिनट्स, 40 मिनट्स फॉर दैट. आगे चले राइटिंग पे. टास्क 1 में आप ग्राफ्स या जो उसकी जो भी पिक्टोरियल फॉर्म्स होती हैं उनकी आप डिस्क्रिप्शन लिखना सीखें. इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू, सिर्फ इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू, बॉडी पैराग्राफ ना लिखिए उस पर. अभी यहाँ पे टास्क 2 नहीं आप स्टार्ट करेंगे, आप टास्क 1 ही करेंगे. बेसिक ग्राफ डिस्क्रिप्शन उसको लिखें. अब जहां तक स्पीकिंग की बात है, फिर आप स्पीकिंग में प्रैक्टिस करें टॉपिक 1 की.
पार्ट 1 की प्रैक्टिस करें, योर हॉबीज, योर फैमिली, योर फूड, योर रेस्टोरेंट्स, योर लिविंग, योर होम टाउन, टेल मी अबाउट योर होम, what do you do in your free time, do you prefer morning or evening, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। उनका लिंक भी मैं यहाँ पे मेरी वीडियोस में भी IELTS विद काशिफ पे है। मैं इस वीडियो के एंड पे भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिंक्स आपको भेज दूंगा जहाँ पे आप उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट वीक 1। सो विल मूव टुवर्ड्स वीक 2। Now we have set the foundation. In week 2 we'll practice for the skill building, improve accuracy and vocabulary. Listening की जहां तक बात है, आप you've already done section 1 and 2 many times. You must be able to get 16, 17 in 20 marks, 2 sections. Now this week you'll work with the 3 and 4 section in the same way you have done with the 1 and 2 section. I do that with my students here, section 1, 2, 3, 4, 1 by 1, and listen to each audio 2 times, 3 times, do 2 to 3 attempts so that you understand what mistake you have done previously. Regarding reading, again, now you've tried passage 1, passage 2, passage 3 last week. So in this week, you'll see which activity you feel that difficult. Either you're having problem with true false, you're facing problem with filling the blanks or list of heading. You can take activities and do it for the whole week. For the reading, 30 minutes, take 2 or 3 activities, do 2 to 3 exercises per activity so that you will have a grip on different activities. Now come to writing. Start writing full report. Last week, you have written introduction and overview. This week you'll write the body paragraph, and along with that you will take a topic and write a simple essay of 250 words. Simple essay of 250 words like introduction, body paragraph and conclusion, right? This is a first step towards task 2. Speaking, in this week you'll do the part 2. Previously you've been doing part 1, and in this week you'll do part 2. Cue card, take a topic and speak for 2 minutes. Take a topic, make points and make an audio for 2 minutes so that you can listen to your audio and see what mistakes you have done. I've already mentioned that during making the audio, do not watch towards the time. Just turn the timer on, speak it. You have no idea, like you're speaking for 1 minute, 2 minutes. Don't see towards the watch. घड़ी की तरफ ना देखें, आप सिर्फ बोलते जाएं. Let's see कि आप कितना बोलते हैं. 1 मिनट बोलते हैं, 1.5 मिनट बोलते हैं, या 2 मिनट बोलते हैं. ठीक है? That is all for the week 2 skill building. Now we are moving towards week 3. Full practice with timing. अब टाइम भी आएगा, प्रैक्टिस भी आएगी. आप लिसनिंग का सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3 और 4 कर चुके हैं. अब वीक 3 में आप फुल लिसनिंग टेस्ट कर सकते हैं. 1 दफा करें, 2 दफा, 3 दफा. एक लिसनिंग टेस्ट इट टेक्स 30 मिनट्स. अब जाहिर है थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको. पहले 2 वीक में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, आप थोड़ा सा टाइम बढ़ाएं, थोड़ा सा शेड्यूल को टाइट करें, क्योंकि नाउ 4 वीक के बाद आपने टेस्ट भी देना है. आप फुल रीडिंग टेस्ट भी कर सकते हैं. आप अब फुल रीडिंग टेस्ट करें, पहले नहीं करना. पहले 2 वीक्स में फुल रीडिंग टेस्ट नहीं करना, एक पैसेज करना है. अब आप फुल रीडिंग टेस्ट करें. एक आधे घंटे का लिसनिंग टेस्ट और 1 घंटे का रीडिंग. 1.5 घंटा यहाँ पे हो गया, पीछे आपका 1.5 घंटा बच जाएगा. आप टास्क 1 और टास्क 2 करें 1 घंटा. टास्क 1 फुल करें, टास्क 2 40 मिनट्स. टास्क 2 की टाइप्स वगैरह सारा आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं, चैट जीपीटी से चेक कर सकते हैं. इनिशियली आप टास्क 2 एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डिस्कशन वाला करें, फिर अगले टॉपिक. इस दफा टास्क 2 चूंकि आपको एक ऐसे लिखना आ गया है, स्ट्रक्चर का पता चल गया है, उसके अंदर जो वेरिएशन है, जो 3-4 टाइप्स हैं, वो आप इस वीक डिफरेंट प्रैक्टिस करें. पहले प्रैक्टिस किस तरह करें? पहले आप टास्क 2 का एक सैंपल आंसर पढ़ लें, फिर आप जुबानी कर लें. 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करें, फिर जुबानी लिखें, फिर टॉपिक देखें और फिर उसको जुबानी लिखें. यहाँ पे आप पार्ट जो वीक 3 में स्पीकिंग का मॉक स्ट्रक्चर, आप चैट जीपीटी है आपके पास, गूगल जेमिनाई है, ग्रॉक है, कई टूल्स हैं एआई. आप फुल इंटरव्यू उनके साथ करें और उससे कहें कि मेरे जो इंटरव्यू पे तनकीद करें, मुझे बताएं इस पर नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, मैं आइल्ट्स स्पीकिंग में 7 बैंड लेना चाहता हूँ, इसको कैसे इंप्रूव करूँ.
ये आप चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनी से बातचीत करें, उससे पूछें, क्योंकि वो नॉर्मली तनकीद नहीं करता, वो कहता है जी नहीं, यू आर गुड, यू आर गोइंग गुड, दिस इज गुड इंटरव्यू, दिस एंड दिस। तो ये आपका वीक 3 कंप्लीट हो गया। इसमें आपने लिसनिंग भी कर ली, रीडिंग भी कर ली, अब टास्क 1 और 2 भी कर लिया और उसके बाद स्पीकिंग भी कर ली। अब हम वीक 4 में आते हैं, रियल एग्जाम सिमुलेशन। अब यहां पे आपके मॉक टेस्ट का बड़ा रोल आता है। यहां पे चलें, अगर ये आप ये समझते हैं कि टेस्ट की तैयारी पे इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, हम लोग खुद कर सकते हैं, सारी तैयारी हम खुद कर सकते हैं, तो यहां पे कम से कम आप मॉक टेस्ट दे लें। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप आईडीपी के ऑफिस में जाके मॉक टेस्ट दे लें, आप ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिस में जाके मॉक टेस्ट दे लें, आप कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट दें और आपको फीडबैक भी मिले। अब ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी में जाएंगे, मॉक टेस्ट दे लेंगे, रिपोर्ट आ जाएगी। अब उस रिपोर्ट को एनालाइज कौन करेगा? चैट जीपीटी, वो भी कर सकता है। हमारा ये फायदा होगा कि आप अगर यहाँ पे हमारे ऑफिस आएंगे, हम आपको मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली दैट वोंट बी फ्री, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए तो फ्री है, जो बाहर से आते हैं उनको हम बड़ा मिनिमल सा चार्ज करते हैं, उसका 2500 मॉक टेस्ट का हम चार्ज करते हैं। आप हमारे साथ टेस्ट बुक कर लें, आप टेस्ट दें, आपका इंटरव्यू करेंगे और आपको फुली फीडबैक देंगे कि आपको अब टेस्ट बुक कर लेना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको हम कह देंगे कि अभी टेस्ट बुक ना करें, ये एरियाज आपके वीक हैं, इन पे काम कर लें, फिर आप टेस्ट बुक कर लें। ठीक है। टेस्ट 4 ये रूटीन सामने लिखी है जी, आप कम से कम, मैं तो ये तो कह रहा कि 3 टेस्ट करें, मैं कह रहा हूं आप आखिरी वीक में 4-5 मॉक टेस्ट करें या मॉक टेस्ट दें, स्पीकिंग के हो या लिसनिंग रीडिंग के हो, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्चुअल एग्जाम की प्रोग्रेस में, बैंड्स में। जितनी अच्छी मॉक टेस्ट बताएगा कि आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है या नहीं की हुई। ठीक है। और इसकी फीडबैक तो ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी मर्जी, अब आप जहां से भी फीडबैक लेना चाहें, किसी भी ट्रेनर से, किसी भी जगह से, किसी एक्सपीरियंस बंदे से फीडबैक लें जी। आखिरी बात कंक्लूड करने के लिए इस वीडियो को, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जी, आपको एटलीस्ट 2 आवर्स डेली, हम जब किसी स्टूडेंट को अपने पास बैठाते हैं तो उससे कम से कम 3 घंटे लेते हैं हम। वी डोंट एक्सपेक्ट कि वो घर जाके कोई एक्सरसाइज करेगा या प्रैक्टिस करेगा। हम कहते हैं भाई 3 घंटे हमारे पास गुजारो, प्रैक्टिस कर जाओ, घर जाके कर सकते हो तो कर लेना, अगर तुम्हें लगता है करनी चाहिए तो कर लो, नहीं तो इधर 3 घंटे प्रैक्टिस है, इट्स ऑल राइट। राइट डाउन एंड रिव्यू योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक लिखें, चैट जीपीटी से पूछें, एआई का इस्तेमाल करें, अपनी मिस्टेक देखें, लर्न वोकैबुलरी, टेक ऑन फुल टेस्ट एवरी वीक, हर वीक के एंड पे एक टेस्ट जरूर लें। तो इस जो चीजें आपको बताई हैं, डेफिनेटली योर बैंड विल इंप्रूव फ्रॉम 5 to 6 और 5.5 to 6.5। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे नीड 5.5, 6 और 6.5। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु नीड 7 बैंड्स। 7 बैंड्स के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट पुट करनी पड़ती है, आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आपके 7 बैंड आते हैं। 7 बैंड वो इतनी इजीली किसी को भी नहीं देते या इतने आसान नहीं है लेने, उसके लिए बड़ा एक प्लान्ड तरीके से चलने की जरूरत है। प्लान मैंने आपको दे दिया है 4 वीक्स का, इसमें आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है या कोई चेंजिंग है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी देयर टू आंसर यू। आपके सवालात दे आर ऑलवेज वेलकम। आइल्स विद काशिफ पे अभी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।